नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है गौशाला अब गौधाम, गाय पर सियासी संग्राम। छत्तीसगढ़ में गाय एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। पिछली सरकार की गौठान योजना बंद करने के बाद अब साय सरकार गौशाला को गौधाम के रूप में बदलने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। आखिर क्या है गौधाम और इसे लेकर क्यों मचा है सियासी संग्राम, इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। गौ सेवा के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल जी का बड़ा आग्रह है कि गौशाला का नाम गोधाम होगा, तो मैं इसकी घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के इस ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में भूचाल आ गया है। राज्य सरकार गौशालाओं को गौधाम में बदलने की तैयारी कर रही है। गौशाला का नाम अब होगा गौधाम। साय सरकार शुरू करेगी गौधाम योजना। हर ब्लॉक में बनेंगे 10-10 गौधाम। एक गौधाम में 200 गायों की व्यवस्था। कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी गौठान योजना। राज्य के 10,000 गाँव में बने थे गौठान। गौठान बंद कर बीजेपी सरकार ला रही गौधाम योजना। गौशाला का नाम बदलने पर गरमाई सियासत। गौधाम योजना शुरू होने से पहले सियासी दांवपेच में उलझती नजर आ रही है। कांग्रेस नाम बदलने और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बजट सत्र में खूब हल्ला किए थे हम लोग, गौ अभ्यारण्य बनाएंगे। वो कहाँ है? अब ये क्या बना? गौधाम गौधाम बना रहे हैं, तो वो अभ्यारण्य क्या हुआ जो बजटेड है? फिर इसको कैसे करेंगे? इसके लिए कोई बजट है? अब 20,000 गांव हैं, 11,000 से अधिक पंचायतें हैं। ये कब बनेगा? कब तक पूरा करेंगे? जो गौठान बनाए थे उसको बंद कर दिए। सिर्फ गौशाला का नाम बदलने से आप गौ माता की सेवा नहीं कर रहे हो। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी गौ माताओं की हमेशा उपेक्षित की है और नाम बदलने से उनका पाप कम नहीं होगा। गौठान योजना भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल थी, लेकिन भ्रष्टाचार की खबरों के बाद साय सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अब गौधाम योजना शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है, तो बीजेपी का पलटवार भी सामने आया। सुधर जाओ, जनता ने तो खूब मारती है आपको। पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक आपको आशीर्वाद दिए ना कि आप बाहर रहो 5 साल। खूब भ्रष्टाचार की, अभी भी आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो। और गोधाम कितना पुण्य नाम है। आप गोठान कर रहे थे, गोठान पुराना पारंपरिक नाम है, पर गोधाम कोई कम नहीं है। गोधाम में जाएं, दर्शन करें और जो खुचरे पाप आप लोग किए उससे लाभ मिलेगा आपको। अभी जो है जो गोठान बनेगा वो ईमानदारी के साथ में बनेगा। वो हाईवे के अंदर में नहीं बनेगा कि जहाँ पर गाय हमारी गौ माता बाहर निकले और एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए। छत्तीसगढ़ के गांवों में आवारा मवेशी बड़ी समस्या है। शहरी इलाकों में भी सड़कों पर मवेशियों की वजह से हादसे होते रहते हैं, जिससे निपटने और गायों के चारा पानी के लिए साय सरकार गौधाम योजना शुरू करने जा रही है। इस पर कांग्रेस का हमला सियासी है या गौठान बंद करने की खींच, ये अहम सवाल है। तो ये पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ में गाय पर बात हो रही हो या सियासत हो रही हो, क्योंकि इससे पहले भूपेश सरकार के दौरान गोधन न्याय योजना शुरू हुई थी, जिसमें गौपालकों को, पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर गाय चर्चाओं में है और इस पर बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल है। पहला सवाल तो यही कि क्या गौधाम से आवारा मवेशियों की समस्या सुलझेगी? दूसरा सवाल, क्या गढ़ में गाय फिर से अब एक सियासी मुद्दा बनने जा रही है? दूसरा सवाल तो यही है। और तीसरा सवाल, क्या विपक्ष का सरकार पर हमला गौठान बंद होने की खींच है? क्योंकि गोधन योजना की शुरुआत भूपेश बघेल सरकार में हुई थी। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। सबसे पहले हमारे मेहमानों से मिल लीजिए। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। अशोक जी, स्वागत करती हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव साहब, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगे। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। अनिरुद्ध जी, छत्तीसगढ़ की पहचान धान, गाय, गोबर, आदिवासी संस्कृति, छत्तीसगढ़ का जब से जन्म हुआ तब से ही गाय एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर हर
राजनीतिक दल ने ये बताने की कोशिश की कि ये वो धन है जिसे हम संभाल कर रखना चाहते हैं और इसीलिए गोधन न्याय योजना भूपेश बघेल सरकार में शुरू हुई। लेकिन अब गौधाम से क्या परिवर्तन आएगा? देखिए शुभांगी जी, आज एक संयोग रहा कि इस डिबेट में आने के पहले मैं भागवत कथा सुन रहा था कहीं पर, तो वहां पे जो है ये गौ माता का भी जिक्र आया, उसका भी वर्णन हुआ, उसमें बहुत सारी बातें कही गई। खैर मैं उस कथा पे नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी का विषय कुछ दूसरा है, लेकिन गंभीर है, महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। भूपेश बघेल जी की जहां तक के सरकार के समय की बात है तो वो गोठान वाला मामला आया था और एक वो अच्छी योजना थी निसंदेह। और उन्होंने एक बार विधानसभा में सदन में कहा भी था, उन्होंने एक बताया था कि एक समय में होता था पशुधन, मतलब यह है कि पशुधन जिस परिवार में होता था, गांव में जिसके पास होता था, तो वो समृद्धि का कारक होता था। जी बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और एक वो दौर भी हमने देखा है, खुद मेरे यहाँ गाय जो है पाली जाती थी, मेरे पिताजी उसकी सेवा करते थे और मेरे क्या हर घर में जिनके यहाँ होती थी तो माताएं बहनें और जो भी थे पुरुष जो है सेवा करते थे। वो दृश्य चला गया, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बात रही है जो गौशाला और गोधाम वाली जो बात हो रही है, तो इस पर मेरा जो कहना है, देखिए नाम में तो क्या, नाम में कुछ नहीं रखा है, आप बदल दिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप उसका वैसा परिपालन कर पाएंगे? और एक चीज और है कि जो अभ्यारण्य वाली बात जो भूपेश बघेल जी बोले, थोड़ा सा ये जब यही विष्णुदेव साई जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने एक जो है कि गौ अभ्यारण्य की घोषणा की थी, कुछ अटपटा लगा था क्योंकि अभ्यारण्य से जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब वो जो उसकी युति जो है उसके साथ बैठती है जंगल के साथ, मतलब अभ्यारण्य। तो गौ जो मतलब गौ जो इतना मतलब सेंसिटिव, इतना संवेदनशील शब्द है, उस पर जो अभ्यारण्य शब्द का जुड़ाव थोड़ा खटका तो लगा था। खैर एक अगर कहीं अच्छा कदम उठा रहे हैं गौशाला को गोधाम रूप देते हुए तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है कि ये भूपेश बघेल जी के समय में उनकी कुछ योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण कुंज नाम की एक योजना को लाया। कृष्ण कुंज रायपुर में भी एक जगह पे कृष्ण कुंज के लिए स्थल चयन किया गया, कृष्ण कुंज बनाया, लेकिन वो कृष्ण कुंज आबाद नहीं हो पाया और सरकार बदल गई। तो मेरा यही कहना है कि किसी भी पार्टी की सरकार रहे, ठीक है, आप नाम बदल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे कदम उठाए जाए गौ माता के लिए कि वो एक मिसाल बने और उसे लंबे तक याद किया जाए, ना कि सिर्फ नाम बदलने का परिवर्तन का ही छत्तीसगढ़ में खेल चलता रहे। निश्चित तौर पर अनिरुद्ध जी, एक अच्छी पहल की जरूरत है छत्तीसगढ़ को। कारण यह है कि मवेशियों की समस्या तो हर राजनीतिक दल ने झेली है, चाहे कांग्रेस जब सरकार में थी तब भी और अभी बीजेपी की सरकार है, इससे पहले भी बीजेपी की रमन सरकार रही। मवेशियों के कारण जिस तरह से दुर्घटनाएं होती हैं, खुले में मवेशी जिस तरह से सड़कों पर बैठे रहते हैं, क्या ये गौधाम इस तस्वीर को बदलेगा? बजाज जी, एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है जब आप सरकार में होते हैं, नाम बदलकर अगर आप इस योजना को ला रहे हैं जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो इसके प्रभावी परिणाम भी फिर दिखने चाहिए। देखिए, केवल नाम बदलना उद्देश्य नहीं है, नए पैटर्न में नई सुविधा के साथ पूरी ईमानदारी से अब गौधाम शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस के समय जो गौठान बनाए गए थे, गोधन न्याय योजना चालू की गई थी, वो तो न्याय योजना थी कि मवेशियों के साथ अन्याय योजना थी, ये जनता ने बता दिया, इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन गौठान योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ, बिना बजट के गौठान योजना चलती रही, केवल केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाओं की राशि आती थी, 14वें वित्त की राशि, 15वें वित्त की राशि, मनरेगा की राशि उसमें लगाई गई और लगा के भ्रष्टाचार किया गया, पंचायतों के अधिकार मारे गए, नई समितियां बनाई गई वहाँ पर, गौठान समिति, और उन समितियों ने जो भ्रष्टाचार किया और वहाँ पर जिस ढंग से वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का ढोंग रचा गया और वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को गिट्टी, पत्थर, मुरुम तक बेचा गया, ये जो भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितता हुई और अन्याय हुआ, उसके बदले में अब ये गौधाम योजना भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार लाने जा रही है। बहुत अच्छे नियत से ला रही है और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में हम देखेंगे
कि गौधाम जो है छत्तीसगढ़ की बहुत ही प्रशंसित और अनुकरणीय योजना बनेगी पूरे देश के लिए। चलिए श्रीवास्तव जी, कितना आप इससे अग्री करते हैं? कारण यह है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत तो आपकी सरकार जब थी उस दौरान ही हुई थी, जब ना सिर्फ पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए मवेशियों को घर में लाने की एक कवायद हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर गौठानों को खोलकर ये बताया गया था कि किस तरह से आवारा मवेशियों को एक घर मिला है और उनकी देखभाल वहां होगी। लेकिन उसके बाद इस योजना की विफलताएं भी सभी के सामने थी। शुभांगी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, मैं अभी बड़ी गौर से अपने बड़े भाई अशोक भैया की बातों को सुन रहा था जी, और मुझे महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन याद आ गया कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव के विकास के बिना हम भारत के विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। और निश्चित तौर पे उसको आधार मान के हमने गौठानों के गठन की घोषणा करी थी और 10,240 गौठान हमने बनाए थे। और भैया ने ठीक कहा कि आपके पास बजट नहीं होता था, उसके बाद भी हमने 10,240 गौठानों का गठन किया। निश्चित तौर पे वहाँ पर जो हमारे पशुपालक हैं और जो हमारे पशुधन है, निश्चित तौर पे उनको उससे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारी सरकार थी तो गांव गरीब और गौ माता के अच्छे दिन आ गए थे। लेकिन अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने अगर उसका नाम बदल के उस योजना को ला रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नकल जरूर हो रही है, नकल के लिए भी अकल चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी योजना है और उससे कोई अडॉप्ट करता है तो हमें खुशी होती है। और ये छत्तीसगढ़ शासन ही अडॉप्ट नहीं कर रही है, इसके पहले यूपी सरकार ने भी हमारी योजना को अडॉप्ट किया, मध्य प्रदेश ने अडॉप्ट किया और आरएसएस से जुड़े लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी के आके उस समय कहा था कि आप एक अच्छी योजना ला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए, और हमने इसलिए लाया था कि पशुपालकों की आय दुगनी हो, हमारे पशुधन सुरक्षित रहे। जैसा आपने चिंता व्यक्त की थी कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे वो सुरक्षित रहें, प्लस जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा मिले और उसी प्रकार से स्थानीय स्व सहायता समूह को रोजगार मिले। ये सब चीजों को देख के हमने लाया था कि रासायनिक उर्वरकों में हम कैसे कमी ला सकते हैं। लेकिन अब वो राजनीतिक चश्मे से भाजपा सरकार आने के बाद देखने लग गए शुभांगी जी, तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ठीक है आप नाम बदल लीजिए, लेकिन आप अच्छे ईमानदारी से इस योजना पे काम करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लगातार, क्योंकि अब आप गौधन और उस पे आप गोठान रखेंगे तो वहां पर कंडा भी बनेगा, दिया भी बनेगी, पेंट भी बनेगा। जो हमारी सब योजना थी, अगर उसको आप कंटिन्यू रखेंगे तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के रहवासियों को फायदा होगा, पशुधन को फायदा होगा, पशुपालकों को फायदा होगा और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो कम हो गई, गाँव के विकास में से देश का विकास होगा, ये हमारी सोच थी जी। बिल्कुल। तो अशोक जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी, कितनी डिफरेंट है, आप कह रहे एक नए पैटर्न के साथ आप इस योजना को रीलॉन्च एक तरह से कर रहे हैं, कितना हम देख सकते हैं इसमें हमें डिफरेंस नजर आएगा गौधाम में और गौठान में? देखिए, गौठान तो केवल दिखावा मात्र था। हम लोगों ने अनेक गौठानों का प्रवास किया, दौरा किया, देखा, अवलोकन में ये पाया कि ना गायों के लिए छाए की व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चरवाही की व्यवस्था है और कहीं कहीं गाय ही नहीं है, गौठान बना दिए गए। तो कुल मिलाकर ये जो अनियमितताएं हुई है, अब इसमें सुधार लाया जाएगा। गायों की सच्ची सेवा हो, सच्चा जतन हो और उनको संरक्षण मिले और गौवंश का संवर्धन हो, इसके लिए अब ये गौधाम योजना लाई जा रही है सरकार द्वारा। अभी आने दीजिए, योजना आएगा तो कांग्रेस वालों को भी कोई बोलने का अवसर नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छी योजना है, पर सवाल तो यही खड़ा हो जाता है ना श्रीवास्तव जी से मैं पूछना चाहूंगी। श्रीवास्तव जी, अभी तो फिर से घोषणा हुई किसी एक योजना को दोबारा शुरू करने की, लेकिन इस पर विपक्ष की आपत्ति एक बार फिर आ जाती है। पहले योजना शुरू तो होने दीजिए, ये तो आपकी ही सिग्नेचर योजना है जिसे खुद बजाज जी कह रहे हैं कि एक नए कलेवर के साथ हम लॉन्च करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में। देखिए शुभांगी जी, कहते हैं ना, हम आ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। दिक्कत तो यही है ना कि हम तो कह रहे हैं, हम तो अच्छी योजना हम तो चला ही रहे थे, ये कहते थे कि योजना ठीक नहीं है,
और अब उस योजना को ला रहे हैं, भले नाम बदल के ला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ठीक है, आप नाम बदल के लाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, योजना अच्छी थी और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लोगों को इससे फायदा होगा, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और सबसे अच्छी बात है कि गौ माता जो है वो अगर घर में रहेंगी, लोगों को लगेगा कि ये हमारे आय का साधन है, तो एक्सीडेंट कम होंगे। और मैंने जैसा कहा कि हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों के लिए वहां पर गोठानों में काम हो रहा था, लोगों को रोजगार मिल रहा था, गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी। यही सब तो हर सरकार चाहती है। आप 1.5 साल आपने गंवा दिया ये बोल के कि कांग्रेस में वो भ्रष्टाचार हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। और अभी भैया ने कहा तो मैं आपको बता दूं, ये कह रहे थे कि कई गोठानों में तो गाय नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि जब हमने सर्वे कराया था तो 35 में से 6 गांव में वो समस्या थी जहां पर सड़कों पे गौ माता आती थी। पूरे जगह में नहीं वो समस्या थी, लेकिन हमने सब जगह गोठान बनाया ताकि 5 एकड़ जमीन जो है वो संरक्षित हो जाए। और अभी भैया ने कहा कि निर्माण नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि 13,333 करोड़ रुपए से वहां पर फंड लगा है, विधानसभा में उत्तर आया है। और शेड निर्माण में 192 करोड़ रुपए का खर्च आया है। तो आप जब चाहें जाके वहां पर देख सकते हैं। सिर्फ भ्रम फैलाना, आधे समय सच को छुपाना, आधे समय झूठ को फैलाना, कम से कम आप एक विद्वान प्रवक्ता हैं, जनता आपको एक विद्वान प्रवक्ता के रूप में मानती है अशोक भैया, कम से कम आप झूठ ना बोले, मेरी आपसे इतनी विनती है। श्रीवास्तव जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि लगातार भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे, 10,000 गौठान बनाए गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसी खबरें आई थी जिन्होंने बता दिया कि वहां पर कई तरह की ऐसी लापरवाहियां बरती गई कि गौवंश बहुत बुरी हालत में, हमने ये तस्वीरें दिखाई थी। तो क्या आपको लगता है कि क्या और सुधार कर सकते हैं? मजबूत विपक्ष में अब आप बैठे हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि नाम बदल गया है लेकिन काम तो करना होगा इस विषय पर। देखिए, मैं अभी अनिरुद्ध भैया ने कहा कि जिनके यहाँ गौ माता होती है वो समृद्ध होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ईश्वर ने हमें बहुत समृद्धि प्रदान करी है और मेरे फार्म में भी 40 से अधिक गाय हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे यहाँ गौ माता है और हम बचपन से सब सेवा करते हैं। हमारे परिवार ने हमको सिखाया है कि कैसे गौ माता को, हम हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी हैं, तो पहली रोटी आज भी गाय को जाती है, सभी हिंदुओं के यहाँ जाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि हमने आपके चैनल पे शुभांगी जी बहुत बार इस पे डिबेट किया है, तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ और जवाबदारी के साथ ये कह सकता हूं, बहुत अच्छी योजना है। इसको राजनीतिक चश्मे से अगर ना देखे भाजपा, तो कहीं ना कहीं इससे गौ माता को, पशुपालकों को और छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति इससे अच्छी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात यह है कि आज जो गौ माता एक्सीडेंट हो जाती है, जब हम लोग बिलासपुर हाई कोर्ट से लौटते हैं, कई बार शुभांगी जी ऐसा होता है कि हफ्ते में 6-6 दिन मैं बिलासपुर जाता हूं और जब मैं लौटता हूं हाई कोर्ट से, तो मैं देखता हूं कई एक्सीडेंट में गौ माता वहां पर पड़ी रहती हैं। तो ये ऐसे जो दृश्य देखते हैं तो हमें भी बहुत खराब लगता है। और हाई कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव लेके, सुमोटो लेके कहा था कि ये सब आप उसकी व्यवस्था करिए, उसको सड़कों पे ना आ पाए, ऐसी कोई व्यवस्था करिए। तो सारा इशू नोटिस हुई थी सारे लोगों को। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये योजना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति होगी, जैविक खेती पे जोर होगा, पॉल्यूशन कम होगा और कहीं ना कहीं इससे छत्तीसगढ़ के गांव का कुल विकास मिलाकर ये होगा। कहा जाए श्रीवास्तव जी, अब आप ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि अच्छी योजना है, हमारी योजना को अगर थोड़ा सा रिनोवेट करके बीजेपी इसे लॉन्च कर रही है, तो चूंकि योजना का खाका हमने तैयार किया था, तो ये योजना निश्चित तौर पर काफी ज्यादा सफलता इसमें मिलेगी सरकार को भी, और निश्चित तौर पर इससे गौवंश का भला होगा, ये हम माने, क्योंकि आपत्ति भी आपकी ओर से ही सबसे पहले आई। श्रीवास्तव जी मुझसे पूछ रही हैं? जी श्रीवास्तव जी, आप ही से मैंने पूछा, क्योंकि आपत्ति जी, सबसे प्लीज पहले। रिपीट योर क्वेश्चन, आई कांट हियर योर क्वेश्चन। श्योर आई विल रिपीट फॉर यू। सवाल ये है कि सबसे पहली आपत्ति चूंकि विपक्ष की ओर से ही आई, अभी सिर्फ योजना की घोषणा करी मुख्यमंत्री ने स्टेज पर, लेकिन उसके बाद सबसे पहले आपत्ति आपकी ओर से ही आई है। तो क्या ये माना जाए, चूंकि इस योजना का खाका आपने तैयार किया था, अगर बीजेपी इसे रिलॉन्च करती है तो आप इसके फुल सपोर्ट में हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि आप अच्छे से सेवा करिए, क्योंकि हमने वो दृश्य देखा है जब भाजपा की सरकार थी, दुर्ग और बेमेतरा में जो इनके ही कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो एनजीओ चलाते थे और गौ माता वहां पर उन मौत के घाट उतर गई थी, उनको खाने को नहीं दिया जाता था
और किस प्रकार गायों की मौत हो गई थी। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा ठीक है, कुछ हो। बजाज जी से तो इस ऐसे पर मैं जिम्मेदार रिएक्शन लोगों को दे, लूंगी। अब समाज बजाज सेवी जी को ही संगठनों इस को पर दे, क्योंकि जवाब भी जो देना होगा, लेकिन गौठान उससे करना पहले है, अनिरुद्ध जी ताकि कम से एक कम सवाल यहाँ पर ये भी है। गौ माता के दिन चलिए, योजना श्रीवास्तव जी ने योजना शुरू की, बजाज जी उसे रिनोवेट करके अब आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन समस्या सिर्फ मवेशियों की सड़कों पर नहीं है, गौ तस्करी भी एक बहुत बड़ा दंश है। लगातार छत्तीसगढ़ से जिस तरह से ऐसी खबरें आती हैं, फिर वो डराती हैं कि तमाम गौठान बनी, तमाम योजनाएं चली, लेकिन फिर ये गौ तस्कर कैसे एक्टिव हैं। जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में ये भी बड़ी समस्या है। क्या कोई और उपाय सुझाना चाहिए हमें सरकार को? और खासतौर पर जिस तरह से आप देखिए, नाम बदलकर अगर गौधाम बन रहा है, तो क्या गौधाम नैया पार लगाएगा गौवंश की? सवाल मेरे से है? अनिरुद्ध जी से मैंने सवाल किया। अनिरुद्ध जी, आपसे अनुरोध भी है। अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। अनिरुद्ध जी, आप तक देखिए, मेरी आपने आवाज जो पहुंच दो पा रही? बातें कह दी, एक तो जी जी हाँ, अब आ रही है आपकी जी। आवाज। देखिए, आपकी बातों को मैं थोड़ा सा सुना बाद में, और उसमें एक गौधान वाली और दूसरी आप गौ तस्करी की गौ आप बात कर तस्करी, रही जी। हैं। और आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा गौ तस्करी हो रही है। हो तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, जहाँ तक कि मेरा अपना मानना है। क्योंकि सतत मीडिया में, अखबारों में मेरी नज़र रहती है, चैनलों में नज़र रहती है, और राज्यों की तुलना में यहाँ पे गौ तस्करी कम है। लेकिन दुर्घटनाओं पे जो आपने भी चिंता जताई, भाई अमित श्रीवास्तव जी ने भी चिंता जताई, तो उसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जी। अभी रायपुर जो है 2 हिस्सों में अब बढ़ चुका है, नया रायपुर और पुराना पुराना रायपुर। पुराना रायपुर जहाँ पे हम आपसे बैठ के अभी बात कर रहे हैं, और नया रायपुर यानी नई राजधानी, जहाँ पे कुछ मंत्री अब वहाँ पे रहने जा चुके हैं। आप रात को जो है चमचमाती हुई नए रायपुर की सड़कों की तरफ आप चले जाएं, वहाँ पे जो है जगमगाती लाइट के नीचे, जब वहाँ पे मुख्य सड़क पे जिस तरीके से गायें बैठी रहती हैं, और जब गाड़ियों की रफ्तार तेज रहती है, तो एक दहशत का वातावरण वहाँ पे रहता है। ये मेरा देखा हुआ और परखा हुआ यहाँ पे हुआ है। और इस पर बड़ा बड़ा क्षोभ होता है कि जहाँ सरकार बैठी है, जहाँ पे बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, वहाँ की सड़कों का ये हाल है। तो वहाँ पे जब आप आकर कहीं, जहाँ से सरकार चलती है, और वहाँ से आकर कहीं आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश की बात तो बहुत दूर है। और ये देखिए, एक दुर्भाग्य ये है, सरकार किसी की भी रहे, चाहे कांग्रेस की, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, कोशिश सब तरफ से हो रही है। मैं कहीं कोई इनकार नहीं करता, ना मैं यहाँ पे अमित जी की पार्टी की आलोचना करूंगा यहाँ पे, ना मैं बजाज जी की पार्टी की करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि किसी भी पार्टी की सरकार रहे, ठोस पहल रहे। क्योंकि उसका एक उदाहरण की इतनी अच्छी जो है गौठान वाली योजना निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ने लाई थी। कहीं पे अच्छा पालन भी हुआ होगा, कहीं पालन नहीं भी हुआ होगा। ठीक 2023 के चुनाव के पहले जो आज हमारे उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव जी, उस समय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, और फिर उन्होंने क्या कि गौठान में छापामारी जैसा जो है एक अभियान चलाया जी। और यहाँ पे रायपुर से ही लगे हुए मंदिर क्षेत्र पे वहां पे गए, तो उन अरुण साव जी और उनकी टीम पर हमला हो गया। गौठान ठीक था या नहीं था, ये एक अलग विषय है, लेकिन वहां पे एक हिंसा जो हुई, तो मतलब यह कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पे गौ के नाम पे कभी कभी जो है ऐसी जो हिंसा की स्थिति भी जो वहां आ जाती है। और ये सही में हुआ, क्योंकि भाई अमित श्रीवास्तव ने बताया कुछ साल पहले, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मतलब वहां पे जो है गौशाला में बड़ी संख्या में जो है गाय मृत मिली। तो केवल ये जो चर्चा जो है, मतलब ये केवल जो है, मतलब कैमरे के सामने हो या अखबार के कागजों में हो, किसी की भी पार्टी की सरकार रहे, कम से कम ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लेकिन जैसा आपने नवा रायपुर का जिक्र किया है, जहां सड़कें बोलती हैं कि मवेशियों की क्या दुर्दशा है, और एक बात आपने बहुत अच्छी उठाई है कि वो क्षेत्र जो अब विकसित हो रहा है, जिसे नया छत्तीसगढ़ नए विजन के साथ विकसित किया जा रहा है, अगर वहां की सड़कों पर मवेशियों की ऐसी अनदेखी है, तो निश्चित तौर पर यह विषय है जिस पर चिंता भी करनी चाहिए सरकार को। और जो देखभाल की बात हो रही है गौधाम बनाकर, निश्चित तौर पर इसके अब सकारात्मक परिणाम भी जल्द ही हमें देखने को मिलने चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर गौ सेवा करने के लिए, गौठानों को विकसित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी गौधाम लाने जा रही है, लेकिन ये गौधाम मवेशियों को कितना संरक्षित करता है और गौ सेवा को कितना बढ़ावा देता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।